वो माँ कह रही है बेटी वहां तेरी जो सासू है वो कौन है, तेरी माँ के समान है, ये संस्कार दे करके भेजे थे। और तेरे पति कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई गुरु बाहर जाके बनाने की आवश्यकता नहीं। तेरा पति तेरा कौन है, देवता है। कौन है, देवता है तेरा पति। अपने पति के इर्द गिर्द ही रहना है, परछाई बन करके रहना है अपने पति की। ये संस्कार दे करके भेजती थी माँ। अच्छा सच बताओ आज वाली पति के साथ कैसी रहती हैं? कैसी रहती हैं? तेरे से कम थोड़ी हूँ, तेरे से कम थोड़ी हूँ मैं। बोला किसी चीज में कम हूँ? तू नौकरी करता है, मैं भी नौकरी करती हूँ। मेरी जानकारी में हुआ ये नौकरी वाली के तलाक। तो आकर के भोजन कौन बनाए? तू भी नौकरी करता और मैं भी करती हूँ। और उसके पति ने मना किया, बोले मैं करता हूँ, मैं तुझे कब भेज रहा हूँ कि तू नौकरी कर, पर ना नौकरी करूंगी और लेकिन काम नहीं करूंगी। तलाक हुआ, उसका भी तलाक हुआ। बड़ी ये गड़बड़, बड़ी बीमारी चल रही है। ये हमें बताया नहीं गया कि तेरे कर्तव्य क्या है पति के प्रति। हाँ एक दिन निभाती है कर्तव्य, हाँ वर्ष में एक दिन आता है उस कर्तव्य को निभाने के लिए। आता है कि नहीं आता है? हाँ सब निभाती हैं। अच्छा यहाँ भी निभाती होंगी। कौन कौन रखती हो करवा चौथ का व्रत? अच्छा सारी रखती हो। वैसे मैं भी कहती हूँ रखना भी चाहिए करवा चौथ का व्रत। मैं भी रखती हूँ करवा चौथ का व्रत। आप सबको रखना चाहिए करवा चौथ का व्रत। लेकिन वो करवा चौथ का व्रत कौन सा है, किसके लिए रखती हो करवा चौथ का व्रत? पति की आयु को, पति की आयु को बढ़ाने के लिए ही तो रखती हो। अच्छा पति की आयु को बढ़ाने के लिए रखती। मेरी बात को ध्यान से सुनना है। अब मुझे ईमानदारी से आप बताइए, पति की आयु को बढ़ाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, तो मुझे सच बताओ वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और ये करवा चौथ का व्रत कितने दिन आता है? एक दिन आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आप एक दिन उम्र बढ़ाती हो। बढ़ाती हो कि नहीं बढ़ाती हो? एक दिन उम्र बढ़ाती हो, 364 दिन तो पति भाड़ में चला जाए, कोई लेना देना नहीं है। 364 दिन कोई लेना देना नहीं है। एक दिन बैठती हो उम्र बढ़ाने के लिए, बोले आज मेरी करवा चौथ का क्या है, व्रत है, मैं पति की आयु को बढ़ा रही हूँ। अरे कितनी देवी तो ऐसी है कि एक दिन भी करवा चौथ वाले दिन भी पति की आयु को नहीं बढ़ाती। एक बहन क्या कहती है, पति आए, बल्कि बहन क्या मेरी भाभी लगती हैं, आकर के कहा मुझे भोजन दो। मैं सत्य घटना बता रही हूँ, ये घटना मैंने बताई है ना, ये सत्य घटना है जो भी मैंने आपके बीच में। बोले भोजन दो, बोले दिमाग खराब मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। करवा चौथ वाले दिन की बात है। और वो खेत से काम करके आए, क्या कहा, दिमाग खराब मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, बन जाएगा तो मिल जाएगा, मेरी करवा चौथ का व्रत है। अच्छा बन जाएगा तो मिल जाएगा, मेरी करवा चौथ का व्रत है। किसके लिए है? आयु बढ़ाने के लिए है। अब सच ईमानदारी से बताओ, यदि उसे समय पर भोजन नहीं मिलेगा, मेहनत करके आया है, पुरुषार्थ करके आया है, भोजन नहीं मिलेगा, बोला उम्र बढ़ेगी या घटेगी? अरे बोल तो दो, सीधी सी बात है, उम्र घटेगी। अब बोलो वो घटा रही है बढ़ा रही है? और क्या करी, मेरे करवा चौथ का व्रत है। बोले किस लिए? बोले उम्र को बढ़ाने के लिए है। यही नहीं पता उम्र को बढ़ाया कैसे जाएगा, नहीं मालूम, बस लगे हुए हैं। और आज वाली तो ईमानदारी से उम्र के लिए रहती भी नहीं है। आज वाली की बात कर रही हूँ। आज वाली किसके लिए रहती है सच बताओ? हाँ हाँ देख लो, बता दिया। साड़ी के लिए और जेवर के लिए रहती है। रहती कि नहीं रहती? एक गाजियाबाद में बता रही थी बहन, परिवार में थे हम, वहाँ कार्यक्रम था, वो कह रही थी वैसे बहन जी ये हमको भी पता है कि करवा चौथ के व्रत से पति की आयु नहीं बढ़ती। मैंने कहा फिर क्यों रखती हो? तो देखो वही बहन क्या कह रही थी कि ये पति हमारे वैसे तो काबू में आते नहीं हैं, ये करवा चौथ के बहाने हमको तो नई साड़ी और जेवर मिल जाते हैं, हम तो इसलिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। यानी उसको भी मालूम है कि करवा चौथ के व्रत से पति की आयु नहीं बढ़ती है, मालूम है उसको कि करवा चौथ के व्रत से नहीं बढ़ेगी। अब सुनो तुम आगे कैसे बढ़ेगी उम्र। धन्यवाद। कैसे उम्र बढ़ेगी तो सुनो, मैं आपको बताती हूँ। आप चाहती हो, अच्छा कितनी माताएं चाहती हैं कि उनके पति की उम्र बढ़े? वो हाथ उठाओ। अच्छा सारी चाहती हैं? अभी पूछूंगी, बहुत ठीक, सुनो अभी।
सब चाहती है तो कुछ नुस्खे बताए हैं उम्र बढ़ाने के लिए, जिससे पति की उम्र बढ़ेगी। क्या करना है उनके लिए, क्या करना है उनके लिए, तो सुनो मैं बताती हूँ। आप में से कितनी माताएं हैं जो डेली अपने पति के पैर छूती हैं? 3 हाथ उठे। अच्छा, करवा चौथ वाले दिन छूने वाली सारी हैं, बोली सारी हैं। क्योंकि उस दिन इसको स्वार्थ है, उस दिन तो नई साड़ी भी लेनी है और जेवर भी लेना है, तो आज छू लूंगी मैं, आज छू लूंगी। यानी करवा चौथ वाले दिन तो छूती है और फिर उसे कोई लेना देना नहीं है। 3 हाथ उठे हैं, वो भी 3 हाथ नई नहीं है, जो पुरानी है उनके उठे हैं। बेचारी पुरानी वाली तो छूती थी, लेकिन आज वाली बिल्कुल नहीं छूती है, बिल्कुल नहीं छूना चाहती पति के पैर। अच्छा सच बताओ, यहाँ बताया पति की उम्र को बढ़ाना है तो क्या करना है। सुनो पहले, पति की उम्र को बढ़ाना है तो क्या करना है। देखो, जब आपके पति भोजन कर लें उसके बाद आपको भोजन करना चाहिए, बल्कि अच्छी महिला को तो सबको खिला करके भोजन खाना चाहिए। अच्छा, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। आज भी जो बुजुर्ग माँ है, एक माँ तो बहुत वृद्ध है और वो अभी भी उनके पति भी हैं, यानी दादाजी बहुत वृद्ध हैं, आज भी वो अपने पति को खिला करके ही खाती हैं। किसको खिला करके? पति को खिला करके खाती। पहली माताएं ऐसी थी, सबको खिला करके खाना चाहिए। और फिर सुनो, रात्रि को जब आपके पति सो जाए उसके बाद में आपको सोना चाहिए। अच्छा, आज उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज यदि पति बाहर से आता है ना तो उसको भी मालूम, वो बेचारा मांगता ही नहीं है भोजन, बोले ये देगी तो है नहीं, सीधा बेचारा आया, हाथ धोए, रसोई में जाता है और स्वयं ले लेता है। और मान लो किसी दिन मांग लिया तो क्या कहेगी, बना के रख दिया है। मेरा अभी कौन से वाला सीरियल चल रहा है, अनुपमा या सास बहू का, पता नहीं कौन कौन से सीरियल है, बोले ये वाला चल रहा है, बहुत अच्छा एपिसोड आ रहा है उस समय, बोले आप लेकर के खा लो। उसको मालूम है वो बेचारा लेकर के ही खाता है, कभी देती नहीं है। अच्छा सच ईमानदारी से बताओ, ना तो भोजन कभी समय से देती है, पहले ही खा भी लेती है, ऐसा भी नहीं है, खा लेती है। बोले फिर तो ठंडा हो जाएगा, वो आएंगे जब तक ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में सोना चाहिए। फिर कहा पहले पति से उठना चाहिए, जब आपके पति उठे उससे पहले उठना चाहिए। अच्छा सच बताओ, वैसे पति को भी मैं ये नहीं कह रही छूट है कि 10 बजे उठेंगे, लेकिन अच्छी पत्नी का कर्तव्य है, अच्छी गृहिणी का है, वो पहले उठे। और उठ करके क्या करना चाहिए, उठ करके अपने पति के पैर छू करके क्या करनी चाहिए, पति के पैर छू करके नमस्ते करनी चाहिए। अच्छा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पति के पैर छूने चाहिए नहीं छूने चाहिए। आप गर्दन बहुत कम हिल रही हैं, उम्र बढ़ाने के लिए गर्दन हिली थी, हाथ उठे थे, लेकिन अब कम गर्दन हिल रही है। पति के पैर छूने चाहिए, लेकिन सच बताओ अलका की बात कोई नहीं सुनेगा, किसकी बात सुनी जाएंगी? बोल रहे ना, बोले सबके पास मोबाइल है कि नहीं है। वीडियो आया, मेरे पास भी आया, और हो सकता है आप सबके पास भी गया होगा, वो वीडियो सुना होगा, बहुत पहले की बात है। कौन सा वीडियो वायरल हुआ था? हम तो कह रहे हैं पति से पहले उठो, उठ करके नमस्ते करो, और वीडियो वायरल हो रहा है रघुपत राघव राजा राम, सुना होगा। हाँ, रघुपत राघव राजा राम, ऐसा पति मिले भगवान। कैसी प्रार्थना हो रही है देखो भगवान से, रघुपत राघव राजा राम, ऐसा पति मिले भगवान। कैसा? बोले सुबह को उठ के चाय बनाए फिर मुझे उठाए, फिर कहता पियो पियो मेरी जान, ऐसा पति मिले भगवान। अच्छा सच बताओ, अब अलका की सुनेंगे या उसकी सुनेंगे, क्या कहेंगे? देख लो, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए आपको। सुबह उठ करके मुझे क्या देनी चाहिए? बेड टी देनी चाहिए, बेड पर ही चाय चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं? पति से पहले उठना चाहिए और उठ करके पैर छू करके नमस्ते करनी चाहिए। और पति का भी कर्तव्य है अपनी पत्नी का पूरा सम्मान करे, ऐसा नहीं कि शराब पी करके आए लठ बजाए, उसका भी ये काम नहीं है। जिस घर के अंदर ये पति पत्नी दोनों प्रेम के साथ रहते हैं, ध्यान रखना, उस घर के अंदर सुख और शांति आती है। अरे जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे होने चाहिए पति और पत्नी। तो सुनो, मैं आपको बताती हूँ। एक पति पत्नी थे,
कभी झगड़ा नहीं हुआ, बड़ा प्रेम से रहते थे, लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और बोलचाल बंद, दोनों की बोलचाल बंद। अच्छा, कभी बोलचाल बंद नहीं हुई, एक दिन बोलचाल बंद हो गई तो दोनों का मन नहीं लग रहा था। अब सोचे कि मन नहीं लग रहा, कैसे बोले? तो पत्नी सोचती है पहले नहीं बोलूंगी, पहले नहीं बोलूंगी, पहले इनको बोलना पड़ेगा। और पति भी सोचता मैं तो पति हूं ना, तो मैं कैसे पहले बोल सकता हूं। अच्छा, दोनों नहीं बोले, लेकिन मन दोनों का नहीं लग रहा। अब करें तो क्या करें? उसकी पत्नी को एक आइडिया आया, बोले एक काम करती हूँ, मेरे पति को मक्के की रोटी और रायता बड़ा पसंद है, तो आज मैं रायता बनाऊंगी और मक्के की रोटी बनाऊंगी। बस पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने जैसे ही तड़का लगाया, धुंगार लगाया, ओहो, पति की नाक में खुशबू गई। बोले आज तो आनंद आ गया, रायता बना है और देखी मक्के की रोटी भी बनी है, पर मांगूंगा नहीं, पर मांगूंगा नहीं। पत्नी ने बना दिया और बना करके देखती है, रख दिया। बोले मांगा तो है नहीं, अब क्या करूं, और बोलूंगी मैं भी नहीं। तो देखो, बोल रही है, कह रही है, लेकिन सीधा नहीं बोल रही। अब क्या कह रही तो सुनो। वो पत्नी कह रही है मक्के की रोटी रायतो। क्या कही है? मक्के की रोटी रायतो तैयार है, कोई खाए तो। अब पति ने सोचा और तो कोई है नहीं, ये मेरे से ही बोल रही है, पर सीधा सीधा नहीं बोल रही। मांगूंगा नहीं, पति ने सोचा मांगूंगा तो है नहीं, मांगूंगा नहीं। थोड़ी देर के बाद पत्नी ने सोचा इसने तो मांगा ही नहीं है, फिर कहा उसने, बोले मक्के की रोटी रायतो तैयार है, कोई खाए तो। पति फिर समझ गए बोल मेरे से ही रही है, लेकिन सीधा नहीं बोल रही, मैं भी तेरा ही पति हूं, मांगूंगा नहीं। अब वो सोचने लगी, तीसरी बार, अंतिम बार, अंतिम बार है, अब के मांग लिया तो मांग लिया, भाड़ में जाए, फिर नहीं कहूंगी। इतनी मेहनत की है इसके लिए और बोल भी रही हूँ, चाहे जैसे भी बोल रही हूँ, लेकिन सुन ही नहीं रहा। अंतिम बार कहती, अब की बार अंतिम बार उसने कहा मक्के की रोटी राय तो तैयार है, कोई खाए तो। पति ने भी सोचा कि ऐसा ना हो अगली बार मांगे, कहे ना। पति ने भी कहा पर सीधा सीधा मैं भी नहीं बोलूंगा। जैसे ही उसने कहा मक्के की रोटी राय तो तैयार है, कोई खाए तो, पति ने कहा तैयार तो हम है, हाथ पकड़ ले जाए तो। पत्नी मुस्कराई और मुस्करा करके अपने पति के पास जाती है और हाथ पकड़ करके लाती है और उसको भोजन कराती है। अच्छा सच बताओ, यदि ऐसे पति पत्नी रहेंगे तो वो लोग गृहस्थी अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी? गृहस्थी अच्छी चलेगी। इसलिए तो कहा है तैयार हो करके, तैयारी के साथ अपनी बेटियों को भेजिए, तैयारी के साथ उनको बना करके भेजिए, तब चलता है। और कभी देखो गृहस्थ में ऐसा हो जाता है, मैं भी गृहस्थ में हूँ, कभी एक को क्रोध आए तो दूसरे को बोलो नरम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जहाँ दोनों गर्म हो गए वहाँ क्या होगा? क्या होगा? विस्फोट होगा और इतना तगड़ा होगा, घर में तो होगा ही होगा, पड़ोसी भी देखेंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना। कैसा करना चाहिए? एक और घटना मैं आपको बताती हूँ जल्दी से। किसान व्यक्ति था, किसान व्यक्ति ने कहा थोड़ा समय, ज्यादा नहीं, 5 मिनट और, जल्दी जल्दी मैं आपको बताती हूँ। किसान ने कहा मैं खेत पर जा रहा हूँ, अमुक खेत पर, और मेरे लिए रोटी लेकर के आना है। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, उस खेत पर लेकर के आना है, ऐसा मत करना कहीं पड़ोस में बैठ करके गप्पे लड़ाने लग जाए। उसने कहा ठीक है। वो हल लेकर के गया, जिस खेत पर उसने बताया था उस खेत में जाकर के देखा, खेत निकला गीला। वो सोचने लगा ये तो गीला है, चले अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले पर गया, वो भी गीला। बोले चलो तीसरे वाले को देखते हैं। अब तीसरे वाले पर पहुंचा, वो ठीक था, वहां हल चलाना शुरू कर दिया, हल चला रहा है। अच्छा देवी जी ने भोजन बनाया। अच्छा भोजन बना करके कहाँ लेकर के जाएगी? जहां पहले बताया था, भोजन लेकर के वहां गई। वहां पति को नहीं देखा तो बड़ा गुस्सा आया उसको। बोले मुझे तो इस खेत पर बताया और पता नहीं कहाँ चले गए। उसको उधर गुस्सा आ रहा, उधर पति को गुस्सा आ रहा है कि इतनी देरी हो गई, अभी तक भोजन लेकर के नहीं आई, मैंने कहा था समय से भोजन लेकर के आना। वो पत्नी दूसरे खेत की तरफ जाती है, वहां देखा तो समय तो लगता ही है। उधर पत्नी गई, पति वहां नहीं मिला तो और गुस्से में पत्नी भरी। उधर पति को देरी हो रही तो पति उधर गुस्से में भर रहा है, यानी दोनों गुस्से में भर रहे हैं। उधर पति गुस्से में, उधर पत्नी गुस्से में। उसने सोचा चल तीसरे वाले खेत पर और देखती हूँ। जैसे ही तीसरे वाले खेत पर देखी, दूर से ही देखा, अच्छा यहाँ हल चला रहा है, मुझे बता उस खेत पर आना है। उधर पति ने देखा आज बता दूंगा इसे,
मैंने कहा था समय से भोजन लेकर के आना, समय से लेकर के नहीं आई, देर की, आज बता दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यानी दोनों गर्म हैं पूरी तरह से, दोनों गुस्से में भरे हुए हैं। और जैसे ही सामने आई आकर के भोजन रखा भी नहीं, तब तक तो कहा था क्या कर रही थी तू, मैंने कहा था समय से भोजन लेकर के आना और समय से भोजन लेकर के नहीं आई। मुझे पता पड़ोसन से गप्पे लड़ा रही होगी तू, और तुझे नहीं पता तेरा पति मेहनत कर रहा है यहाँ और मैं भूखा प्यासा लग रहा हूँ। जैसे ही वो गर्म हो रहा, उसने कहा कर क्या रही थी, उसने कहा तू मर गया था, तेरे लिए रो रही थी। और क्या कर रही थी, और सुनो और क्या कर रही थी, बस काठी कफन कस के तेरा दाह संस्कार करके सीधी आ रही। पति समझ गया पूरे गुस्से में है। तो देखो पति ने क्या कहा मालूम है, बोले कोई बात नहीं, चल तू रोटी दे, वहां भी तू मेरा ही काम कर रही थी, वहां भी तू मेरा ही काम कर रही थी, चल तू भोजन दे। अच्छा सच बताओ, लड़ाई बंद हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? दोनों की लड़ाई बंद हो गई, दोनों ने बैठ करके भोजन किया। ये हैं गृहस्थ चलाने के तरीके। इसलिए बहुत सुंदर पंक्ति दी है और संस्कार दिए हैं, कैसे रहना है बताया है, पति के साथ ऐसे रहना है। और सुनो करवा चौथ, और मैं एक घटना आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ जिससे प्रेरणा मिलेगी। आइए, ज्यादा नहीं, 3 मिनट है मेरे पास और मैं जल्दी से आपको बताती हूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा। देखो करवा चौथ से और कैसे उम्र बढ़ती है। वैसे वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है, लेकिन समाज में बहुत प्रचलित है। क्या प्रचलित है? जिस समय मेघनाथ को मारा था, आपने सुना होगा, उस समय रणभूमि के अंदर कौन आई थी? सुलोचना आई थी। आई थी कि नहीं आई थी? अपने पति के शव को लेने के लिए सुलोचना आती है। तो सुलोचना ने क्या देखा है? सुलोचना ने देखा रणभूमि के अंदर आकर के कि लक्ष्मण को अभिमान है। देखो करवा चौथ के व्रत क्या होते हैं कि लक्ष्मण को अभिमान है कि मैंने इंद्रजीत को मार दिया है, इसको अभिमान है। तो यहाँ सुलोचना एक बात कह रही है लक्ष्मण से, और क्या कह रही है वो सुनने लायक है। और क्या कहा है? लक्ष्मण से कहा है, आप समझते आपने मेरे पति को मारा है, आपको यह अभिमान है आपने मेरे पति को मारा है, आपने मेरे पति को नहीं मारा। अरे आपके पास तो वो ताकत ही नहीं थी, वो शक्ति ही नहीं थी जो मेरे पति को मारते। यदि मेरे पति को किसी ने मारा है तो किसने मारा है? लंका में बैठी हुई सीता की आहों ने मेरे पति को मारा है। और किसी ने मेरे पति को मारा है तो अयोध्या में बैठी हुई वो उर्मिला, वो तपस्विनी जो तप कर रही है, उसने मेरे पति को मारा है। इन दोनों के तप के सामने मेरी अकेली का तप कमजोर पड़ गया, इसलिए तुमने मेरे पति को समाप्त कर दिया। क्योंकि सुलोचना भी पतिव्रता नारी थी। अच्छा सच बताओ मेरी माताओं बहनों, लंका में बैठी हुई सीता अपने पति की आयु को बढ़ा रही है। अच्छा श्रृंगार कर रही थी, ब्यूटी पार्लर में गई हुई थी, अरे बोलो तो सही, वहाँ मेहंदी लगा रही थी, नई साड़ी पहन रही थी, जेवर पहन रही थी, लेकिन वहाँ बैठी हुई भी अपने पति की आयु को बढ़ा रही है। और उर्मिला भी अयोध्या में बैठी हुई, धन्यवाद, उर्मिला भी अयोध्या में बैठी हुई, बोलो अपने पति की आयु को बढ़ा रही कि नहीं बढ़ा रही? वो भी वहाँ श्रृंगार नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि पहले स्त्रियां बिना पति के श्रृंगार किया नहीं करती थी, वो भी श्रृंगार नहीं कर रही है, लेकिन दोनों बैठी हुई अपने पतियों की आयु को बढ़ा रही हैं। अच्छा सच बताओ, हमारे यदि पति की आयु को बढ़ाना है तो किस तरह से आयु बढ़ाएंगे? हम कैसे बढ़ाएंगे? उर्मिला और सीता की तरह हम आयु को बढ़ाएंगे तो हमारे पति की आयु निश्चित बढ़ेगी मेरी माताओं बहनों। और यदि आपने जो चलाया हुआ है, इससे तो आयु बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि इससे तो आयु घट रही है। घट रही है कि नहीं घट रही है? इससे आयु घट रही है। आप चाहती हो आपके पति की आयु बढ़े, तो आप अब ईमानदारी से बताओ और अब हाथ खड़ा करके बताओ, कितनी माताएं हैं जो डेली उठ करके सुबह को अपने पतियों के पैर छुएंगी? क्योंकि उर्मिला भी छूती थी और सीता भी छुआ करती थी। आप बोलो कितनी छुओगी? अब हाथ उठाओ। अच्छा छुओगी। अच्छा बाकी वाली कुछ रह गई हैं, कुछ तो देखो मेरे सामने उठाती हैं ऐसे बस। बोलो बहन जी देख ले, कोई और ना देखे, क्योंकि इधर उधर से किसी ने देख लिया तो कह देंगे तूने हाथ उठाया था। चलो जिन्होंने हाथ उठाया उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत सुंदर है। कभी अपने पति से झगड़ा नहीं करना, नई साड़ी और जेवर नहीं मांगना है। और अंतिम में सुनो, अंतिम में क्या बताया, यही तो करवा चौथ के व्रत है। सुनो, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना, ये निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी।
फैशन में फंस जाना, मत फूहड़पन दर्शाना, मत फैशन में फंस जाना, मत फूहड़पन दर्शाना। उत्तम गृहिणी का श्रृंगार सजाए जाना बेटी, उत्तम गृहिणी का श्रृंगार सजाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना। यह शिक्षा सार बताया सुख